एवलोर का साम्राज्य जैक्विन फेस्टिवल मनाने के लिए तैयार हो रहा है। यह एवलोर के संरक्षक के रूप में जैक्विन को उनकी भूमिकाओं के लिए धन्यवाद देने का उत्सव है। राजकुमारी एलेना ने नाओमी को फेस्टिवल तैयार करने का जिम्मा सौंपा है, जो बहुत उत्साह के साथ इस काम को करती है। नाओमी ने घाट पर वेलकम बैनर टांगने, डॉक पर जैक्विन मास्क बांटने और बोर्डवॉक पर अनोखी बेरी एक्वा फ्रेस्का बांटने का फैसला किया। एलेना ने उसे बताया कि उन्हें अभी भी गोल्डन जैक्विन मूर्ति के लिए जगह ढूंढनी है, जिसके बारे में नाओमी ने कभी नहीं सुना है। एलेना बताती है कि गोल्डन जैक्विन रॉयल ट्रेजरी की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है, जिसे एलेना फेस्टिवल के लिए लाना चाहती है। नाओमी ने इसे घाट की दीवार के किनारे पर रखने का फैसला किया और एलेना सहमत हो गई। अचानक मिग्स, लूना और स्काइलर अनोखी बेरी से भरी टोकरियां लेकर उड़ते हुए आते हैं, सिवाय स्काइलर की जिसने अपनी बेरी खा ली। नाओमी ने उन्हें वेलेस्ट्रेला से अनोखी बेरी लाने के लिए धन्यवाद दिया, जिस पर स्काइलर ने फेस्टिवल आयोजित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नाओमी स्काइलर को बताती है कि यह जैक्विन कबीले को एवलोर के लिए किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद देने के लिए है, और एलेना कहती है कि वे उनकी मदद के बिना शूरिकी को नहीं हरा सकते थे। स्काइलर खुश है कि वह हमेशा के लिए चली गई है, हालांकि उसे पता नहीं है कि वह अभी भी वहां है। इस बीच शूरिकी की झोंपड़ी में शूरिकी एक शेप शिफ्टिंग पोशन बना रही है ताकि काला महल में प्रवेश कर सके और रानी लूसिया के कार्निवाल टियारा को चुरा सके, जिसमें एक जादुई गहना है जिसका उपयोग वह अपनी नई छड़ी के लिए कर सकती है। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो काला इसे पी जाती है और एक लड़की में बदल जाती है, जिसे वह खुद को रीता कहती है। हालांकि वह अभी भी आईने में वैसी ही दिखती है। शूरिकी उसे खुद को प्रकट होने से बचाने के लिए हर कीमत पर अपना प्रतिबिंब छिपाने और आर्मिंडो के एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार के रूप में प्रस्तुत होने के लिए कहती है, क्योंकि वह बहुत भोला है और एलेना और टियारा के करीब आने का सबसे आसान तरीका है। इस बीच एवलोर पैलेस में नाओमी वेलकम बैनर बना रही होती है, तभी रिको घोषणा करता है कि कोई आगंतुक आया है। काला आंगन में प्रवेश करती है और आर्मिंडो को गले लगाने के लिए दौड़ती है। उसे प्रिमो कहती है। हैरान आर्मिंडो उलझन में है कि वह उसकी चचेरी बहन कैसे है। काला खुद को रीटा पेरेस के रूप में पेश करती है, कहती है कि वह उसके दादा की बहन के पति के चाचा की पत्नी के बेटे की बेटी है। जैसा कि शूरिकी ने भविष्यवाणी की थी, आर्मिंडो वास्तव में उसके झांसे में आ जाता है। वह उसे उसके कमरे में दिखाने से पहले महल का दौरा कराता है। वह आर्मिंडो को आईने में अपना प्रतिबिंब देखने से रोकती है। रीटा आर्मिंडो से पूछती है कि क्या वह रॉयल ट्रेजरी देख सकती है। आर्मिंडो उसे मना कर देता है, लेकिन इसे खोला जाएगा ताकि अगले दिन नाओमी गोल्डन जैक्विन को बाहर ला सके। इससे काला फेस्टिवल प्लानर के रूप में नाओमी की जगह लेने का फैसला करती है। इस तरह उसे टियारा तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इस बीच मिग्स, लूना और स्काइलर राजकुमारी इसाबेल, मिंगो, जूम और एस्ट्रेला को फेस्टिवल के लिए अपना फ्लाईओवर दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। वे फ्लाईओवर करते हैं, लेकिन शावक इससे प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्हें और अधिक की उम्मीद थी। मिग्स शावकों को बताता है कि वे जो रूटीन करेंगे वह और भी प्रभावशाली होगा। शावकों के जाने के बाद स्काइलर और लूना मिग्स से उसके बयान के बारे में पूछते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह इसे इसमें जोड़ रहा है। इसाबेल ने जैक्विन को बताया कि उसके पास एक आविष्कार है जो उनकी मदद कर सकता है। इस बीच एलेना और नाओमी रीटा को अपनी योजनाओं के बारे में बताती हैं। काला सूक्ष्म रूप से संकेत देती है कि बंदरगाह पर्याप्त बड़ा नहीं होगा और फेस्टिवल को स्टेडियम में आयोजित किया जाना चाहिए। राज्य में सभी के लिए पर्याप्त जगह चाहते हुए एलेना और नाओमी सहमत हो जाती हैं। नाओमी के कर्तव्यों को संभालने की काला की पहली योजना के हिस्से के रूप में वह नाओमी से मेल खाने के लिए अपना पहनावा बदलती है और वह अपने द्वारा बनाए गए वेलकम बैनर को फाड़ देती है। नाओमी तनाव में है, लेकिन काला एक प्रतिस्थापन के रूप में अपना बनाया हुआ बैनर पेश करती है। नाओमी को संदेह है कि रीटा उसे बुरा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एलेना इसे खारिज कर देती है। दूसरी तरफ काला अनोखी बैरिज पर सिरका छिड़कती है और जैक्विन मास्क को जहाज के केबिन में छिपा देती है, जहां वे नहीं मिलेंगे। इस बीच इसाबेल अपना आविष्कार निकालती है, स्काई पेंटल्स। वह उन्हें जैक्विन पर लगाती है। मिग्स उनके साथ रूटीन करना चाहता है, लेकिन स्काइलर और लूना उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे मिग्स इसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अगले दिन इसाबेल, स्काइलर और लूना मिग्स को फेस्टिवल में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिग्स मना कर देता है क्योंकि वह मिंगो, जूम और एस्ट्रेला को निराश नहीं करना चाहता। इसाबेल उसे मना लेती है जब वह कहती है कि वह न आकर उन्हें निराश कर देगा। मिग्स को स्काई पेंटर पहनाने के बाद वे फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच नाओमी एवलोर पैलेस पहुंचती है।
वह और एलेना जल्दी से पता लगा लेती है कि जैक्विन मास्क कहीं नहीं मिल रहे हैं और अनोखी बेरीज खट्टी हैं। नाओमी जैक्विन कुकीज और जैक्विन फेस पेंट मास्क बनाने का फैसला करती है। काला नाओमी को धोखा देती है कि झरने के पास घाटी में अनोखी बेरीज की एक झाड़ी है जो पर्याप्त से अधिक होगी। काला बेरीज लाने की पेशकश करती है, कहती है कि वह फेस्टिवल को बचाने वाली होगी। जानबूझकर नाओमी को उन्हें लेने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह बुरी न दिखे। नाओमी उन्हें लेने जाती है लेकिन पाती है कि वहां अनोखी बेरीज नहीं है। जब वह वापस आती है तो वह पूरी तरह से गंदी हो जाती है। उसे पता चलता है कि रीता ने कुकीज और फेस पेंटिंग के बारे में उसके विचार चुरा लिए हैं और उन्हें एलेना को अपने विचार बताकर पेश किया है। क्रोधित होकर नाओमी रीता पर जैक्विन मास्क चुराने का आरोप लगाती है और उसके कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन एलेना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसे यकीन है कि नाओमी इस तथ्य से अपनी हताशा को अपने निर्णय पर हावी होने दे रही है कि सब कुछ गलत हो रहा है। आहत और विश्वासघात महसूस करते हुए नाओमी गुस्से में फेस्टिवल प्लानर बनने का फैसला करती है और बाहर निकल जाती है। अभी भी योजना बनाते हुए रीता फेस्टिवल प्लानर के रूप में काम करने का फैसला करती है। इस बीच नाओमी उसके घर पहुंचती है। वह अपनी और एलेना की दोस्ती की तस्वीर पर एक भावुक नजर डालती है और खुद को अकेला महसूस करती है। उसके पिता का एक आदमी अंदर आता है और उसे गायब जैक्विन मास्क वाला बॉक्स देता है। इससे नाओमी को लगता है कि रीता निर्दोष है और वह एलेना को खोजने निकल जाती है। फेस्टिवल में एलेना गोल्डन जैक्विन मूर्ति के बारे में भूल गई, इसलिए काला ने टियारा पाने के लिए इसे रॉयल ट्रेजरी से लाने की पेशकश की। एलेना के साथ रिको भी है, जिसे रीता चुपके से नहीं चाहती। नाओमी मुखौटों के साथ आती है और हैरान रह जाती है कि एलेना उसे देखकर खुश है। एलेना इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि वे दोस्त हैं, लेकिन नाओमी जानती है कि वह ऐसा नहीं कर रही थी क्योंकि वह ईर्ष्या कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि रीता फेस्टिवल प्लानर और एलेना की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में उसकी जगह ले रही है। एलेना नाओमी की माफी स्वीकार करती है, उसे भरोसा दिलाती है कि कोई भी कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। नाओमी फिर रीटा को खोजने जाती है। इस बीच काला और रिको गोल्डन जैक्विन मूर्ति लेने के लिए रॉयल ट्रेजरी में पहुंचते हैं। रिको द्वारा ट्रेजरी के जाल को निष्क्रिय करने के बाद काला रिको को जाने देती है। मूर्ति को ले जाने में मदद करने के लिए एक और गार्ड को बुलाती है। जैसे ही काला टियारा लेने वाली होती है, नाओमी अंदर आती है और अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। काला उसकी माफी स्वीकार करती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन रिको दूसरे गार्ड के साथ वापस आ जाता है। चूंकि वह बिना देखे टियारा नहीं ले सकती, इसलिए काला को समूह और मूर्ति के साथ वापस फेस्टिवल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फेस्टिवल में भीड़ आ गई है। भीड़ में किंग वेरागो, चीफ जेफिर और क्रूज शामिल हैं, जो एवलोर के जैक्विन कबीले के भावी चीफ हैं। मिग्स, स्काइला और लूना अपना काम करते हैं। विक्टर मास्क पहनकर फेस्टिवल में आता है और काला उसे बताती है कि क्या हुआ। विक्टर उसे चेतावनी देता है कि उसे जल्दी करना होगा क्योंकि पोषण हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एलेना घोषणा करती है कि गोल्डन जैक्विन को पोर्ट पर रखा जाएगा जैसा कि नाओमी चाहती थी। रीटा घोषणा करती है कि वह, एलेना और नाओमी एक अच्छी टीम बनाते हैं और एलेना सहमत हो जाती है, फिर भी इस बात से अनजान कि रीटा उसकी दुश्मनों में से एक है, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है।